हैं, जिनमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और साथ ही साथ यूएई और ओमान जैसे देश हैं जो दुनिया के न सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल देश हैं। आज के दौर में तेल और गैस की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं है। हमारी इस नई दुनिया में तेल को ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तेल के बगैर तो मानो इस नई टेक्निकल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक बड़े सबसे बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनको सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं ईरान और इजराइल के, वो बड़े ख़राब हालात चल रहे हैं। जंग का बहुत ख़तरनाक मोड़ ले रहा है। एक तरीके से देखा था, इजराइल ने पहले ईरान पे हमला किया, फिर जवाबी में ईरान ने उसका जवाब देने के लिए ईरान ने हमला किया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जब भी इस तरह का माहौल जब पैदा होता है, जब जंगें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमेशा आम लोग ज़रूर मारे जाते हैं। और ये दोनों तरफ से है, चाहे ईरान हमला करे इजराइल पे, चाहे इजराइल हमला करे ईरान पे। जैसे कि गज़ा का हाल हुआ, फ़िलिस्तीन का हाल हुआ, आम लोगों की जानें बहुत जाती हैं इसमें। तो उसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। तो आज हम ईरान के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में दो चीजों को लेकर खतरा काफी बढ़ चुका है। पहला खतरा तो है ईरान की तरफ से आसपास के अरब मुस्लिम देशों पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले एक लंबे वक्त से ईरान बार बार इस बात को दोहराता आया है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर आसपास के जिस अरब देश से भी हमला होगा, हम बिना सोचे समझे उस देश पर फौरन हमला करेंगे। दरअसल लोकेशन के एंगल से देखा जाए तो अमेरिका ईरान से हद से ज्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका जब भी ईरान के ऊपर हमला करेगा तो वो अपने उन्हीं मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करेगा कि जो ईरान के आसपास में अरब देशों के अंदर मौजूद हैं। तो इसीलिए ईरान भी जवाबी कार्रवाई में चाहते या ना चाहते हुए भी उन अरब देशों पर हमला करेगा ही और वहाँ मौजूद जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं कि आसपास के ये अरब देश के जिनका हमेशा से फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहा है और डिफेंस के मामले में वो ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे कि जहां आगे कुआं होगा तो पीछे खाई मौजूद होगी। अब यहाँ पर बात करें दूसरे बड़े खतरे की कि जो अब दुनिया में महसूस किया जा रहा है और जो सिर्फ आसपास के अरब मुस्लिम देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख देगा, या ये कह सकते हैं कि चंद लम्हों के अंदर थाम कर रख देगा, वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है। अब सबसे पहले तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट किस चीज को कहते हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर समुद्र के इस छोटे से इलाके में ऐसी कौन सी खास चीज मौजूद है कि जिसकी वजह से एक ही वक्त पर इसको दुनिया का न सिर्फ सबसे कीमती बल्कि सबसे खतरनाक समुद्री इलाका माना जाता है। तो चलिए आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, स्ट्रेट दरअसल समुद्र के उस तंग और पतले से इलाके को कहा जाता है कि जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाने का काम करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने शहरों, अपने कस्बे में या फिर अपने गाँव में बहुत बड़ी बड़ी नदियों को बहते हुए देखा होगा और उन नदियों में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि वैसे तो वो नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी चौड़ी हो, मगर एक जगह पर जाकर अचानक से वो नदी पतली हो जाती है और फिर आगे जाकर ही वो नदी एक बार फिर से चौड़ी हो जाती है। ऐसा ही मामला समुद्रों के साथ है। समुद्र वैसे तो भले ही हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े कि अगर आप लोग पानी के जहाज में बैठकर समुद्र का सफर करोगे तो आप लोगों को दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आसमान नजर आएगा, न कोई जमीन का टुकड़ा, न कोई पेड़ पौधा और न ही इस तरह की कोई दूसरी चीज नजर आएगी। मगर फिर भी समुद्र कहीं कहीं पर हमारे शहरों और हमारे गाँव की नदियों की तरह अचानक से तंग यानी कि पतले हो जाते हैं। और ये तब होते हैं कि जब दोनों ही तरफ से जमीनी इलाके समुद्र के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। मगर फिर कुछ आगे बढ़ते ही जैसे ही वो जमीनी इलाके खत्म हो जाते हैं, समुद्र एक बार फिर से बहुत बड़ा हो जाता है और दो समुद्रों को मिलाने वाले समुद्र के इस छोटे से और तंग से इलाके को ही हम लोग स्ट्रेट का नाम देते हैं। और ये स्ट्रेट आप लोगों को दुनिया के नक्शे में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बेशुमार जगह नजर आएंगी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी दुनिया के लगभग 70% इलाके पर सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही मौजूद है और इसी समुद्र की मदद से आज के दौर में हमारी दुनिया का लगभग 80% व्यापार यानी कि ट्रेड होता है। हर वक्त हमारी इस दुनिया में लगभग 50,000 के करीब पानी के जहाज समुद्र के किसी न किसी इलाके को पार कर रहे होते हैं। मगर दोस्तों, हमारी दुनिया का व्यापार चलाने वाले इन पानी के जहाजों का ये सफर इतना आसान भी नहीं होता है जितना नजर आता है, बल्कि ये तो हद से ज्यादा मुश्किल होता है और इसको मुश्किल बनाती है वही समुद्री स्ट्रेट्स के जिनका जिक्र मैंने आप लोगों के सामने पहले किया था। क्योंकि इन तंग और पतले इलाकों से वैसे भी समुद्री जहाजों का निकलना बहुत मुश्किल होता है और अगर कभी कभी खुदा न खास्ता ये पतले और तंग समुद्री इलाके किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं, फिर तो देखते ही देखते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिसाल के तौर पर मार्च सन 2021 में जब सुएज कैनाल के अंदर एक जहाज 6 दिन के लिए फंस गया था तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सिर्फ 6 दिन के अंदर ही लगभग $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ही स्ट्रेट्स हैं कि जहां से हमारी इस दुनिया के समुद्री जहाजों को होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि पैनामा कैनाल के जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा टर्किश स्ट्रेट तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है। ये भी अक्सर चर्चाओं में रहता है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तो कभी टर्की की तरफ से बहुत सारे जहाजों को रोके जाने की वजह से। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप जो दरअसल पूरे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो दरअसल मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाता है। इस स्ट्रेट से वो सारे जहाज होकर गुजरते हैं कि जो यूरोप से अमेरिका की तरफ जाते हैं या अमेरिका से यूरोप की तरफ आते हैं। इसके अलावा आखिर में एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दरअसल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के सारे व्यापारिक जहाजों को कंट्रोल करता है। मगर दोस्तों, इन सारे स्ट्रेट्स में से भी कोई भी स्ट्रेट इतना ज्यादा खतरनाक
कामयाब और इतना ज्यादा कीमती नहीं है कि जितना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि जो ईरान के पास मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि पर्शियन गल्फ में एंटर होने का यानी कि दाखिल होने का और पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। सारे ही जहाज यहीं से निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया में जाते हैं। और याद रहे ये वही पर्शियन गल्फ है कि जिसके साथ 8 देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और साथ ही साथ UAE और ओमान जैसे देश हैं जो दुनिया के न सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल देश हैं। आज के दौर में तेल और गैस की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं है। हमारी इस नई दुनिया में तेल को ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तेल के बगैर तो मानो इस नई टेक्निकल दुनिया को इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं लगता है। अगर तेल और गैसें जैसे पदार्थ ना हो तो हमारी इस नई दुनिया का पहिया फौरन जाम हो जाएगा। मगर इन चीजों के साथ परेशानी की बात यह है कि ये दुनिया की सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर ही मिल पाती हैं और उन्हीं जगहों में से एक जगह है मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में भी खासतौर से ये उन्हीं चंद देशों की जमीन के नीचे ही मौजूद हैं कि जिनका नाम मैंने आप लोगों के सामने पहले ही लिया और जो पर्शियन गल्फ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान, सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान जैसे देशों के अगर सारे तेल को एक जगह पर जोड़ लिया जाए तो ये पूरी दुनिया का 50% तेल बनता है। यानी जितना पूरी दुनिया में तेल मौजूद है उसका 50% सिर्फ और सिर्फ इन 8 देशों के पास मौजूद है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि तेल के साथ साथ गैस के लिए भी ये इलाका किसी खजाने से कम नहीं समझा जाता है। जिस तरह से इस छोटे से इलाके में दुनिया का 50% तेल मौजूद है, इसी तरह से इस छोटे से ही इलाके में दुनिया का 40% गैस रिजर्व्स भी मौजूद हैं। और ये 40% जो गैस रिजर्व्स हैं या फिर 50% ये जो पूरी दुनिया का तेल है, ये सारा का सारा इसी पर्शियन गल्फ की मदद से ही पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। पर्शियन गल्फ में खड़े हुए जहाजों में ये सारी चीजें लोड होती हैं और उसके बाद इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके से होकर उनको गुजरना पड़ता है। ये छोटा सा जो 30 मील का पॉइंट है, इससे गुजरना जहाजों के लिए इतना आसान नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे ही इलाके पर जो सबसे ज्यादा पकड़ है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल है, वो दरअसल ईरान का ही है। वजह यह है कि क्योंकि इस पूरे ही इलाके से सबसे बड़ा बॉर्डर ईरान शेयर करता है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि समुद्र के जो बीच बीच में कुछ आइलैंड्स मौजूद हैं जिनकी तादाद लगभग 8 के करीब बताई जाती है, उनमें से भी 7 पर कब्जा ईरान ने जमा रखा है। यही वजह है कि वो सारे जहाज के जो ईरान की तरफ ना भी जाना चाहते हों, उनको इन आइलैंड्स के आसपास से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। साथ ही साथ ईरान इस इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस इलाके से जो तेल निकल कर जाता है वो वैसे तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जाता है, मगर खास तौर से इन 5 देशों के पास जाता है। 5 देशों में से सबसे पहले देश का नाम है चाइना कि जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद इंडिया और जापान की जो दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही साथ साउथ कोरिया की जिसकी गिनती भी इस वक्त दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में की जाती है। अगर कभी भी किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का ये छोटा सा इलाका बंद हो जाता है यानी कि ब्लॉक हो जाता है और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के पास तेल और गैस जैसी चीजों का जाना बंद हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी ही दुनिया की इकोनॉमी पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि इन सारे देशों की इकोनॉमी तो धड़ाम से गिरेगी ही, साथ ही साथ ये सारे गल्फ कंट्रीज के जो तेल बेच रहे हैं और गैस बेच रहे हैं, इनका भी अचानक से रेवेन्यू खत्म हो जाएगा यानी कि आमदनी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी ही दुनिया में एक इकोनॉमिक भूचाल आ जाएगा। यही वजह है कि हमेशा से ही दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनकी इस इलाके पर नजर बनी रहती है। अमेरिका ने तो इराक, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन और UAE जैसे इलाकों में एक या फिर 2 नहीं बल्कि अपने बेशुमार मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, यानी कि अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं ताकि वो यहाँ से ईरान के ऊपर नजर रख सके और यहाँ से होने वाली जो तेल की सप्लाई है उसको यकीनी बना सके। वैसे तो पिछले 30-40 साल के पूरे इतिहास में ईरान की तरफ से कभी भी कोई ऐसी खास कोशिश नहीं देखी गई है कि उसने इस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश की हो। मगर जाहिर है ईरान ने तो कभी भी अमेरिका या बाकी वेस्टर्न ताकतों की तरफ से इस तरह का खतरा भी कभी महसूस नहीं किया था। यही वजह है कि पहली बार ईरान के अंदर देखा जा रहा है कि अब सीरियसली वहाँ के कई पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट अपनी हुकूमत से ये डिमांड करने लगे हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए और इस जगह को ब्लॉक करना चाहिए। बाकी ईरान इसको ब्लॉक करेगा या तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा ईरान और इजराइल के बारे में। दोस्तों, जंग का माहौल तो चल रहा, हम सब जान रहे हैं। तमाम वीडियो के ज़रिए से, न्यूज़ के ज़रिए से हमें सब कुछ पल पल की खबरें मिलती रहती है हम लोग को, और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी। तो बस यही मामला है कि आवाम का उसमें नुकसान जो होता है उसका तो मामला है ये कि उनकी भी जान जाती, इधर से भी जान जाती, उधर से भी जान जाती है। तो इसका अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल आज की वीडियो में हमने जो आपके सामने रखा है, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी कीमती राय हो हमें अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।